हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। तो फ्रेंड्स, आज से हम आईआईटी फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट उठाएंगे, नंबर सिस्टम। तो इसके जितने भी बेसिक नॉलेज हैं, जैसे कि नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा था आपने एक्यूरेट डिवीजन लेमा से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इरेशनल नंबर को प्रूफ करना कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको अपने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में बता चुका हूँ, चैप्टर 10th का, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो आप मेरा ये सारा का सारा टॉपिक इसी चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं। तो आज हम जिन स्टूडेंट्स को आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है या एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है या फिर फर्दर कोई और कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मैं आज से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप मेरा फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं रियल नंबर्स का, आपको इसी चैनल पे उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखिए, आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 रेज टू पावर 2n माइनस 4 रेज टू पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये कह रहा है कि अगर n आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं, स्टार्ट होते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब ये कह रहा है कि n के वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये क्या होगा? डिविजिबल होगा किससे? 5 से, 13 से, या दोनों से, a और b, या फिर ना तो a से और ना ही b से। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि आपने पढ़ा है a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो इट मीन्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर दोनों से डिविजिबल होगा, ए माइनस बी से भी और ए प्लस बी से भी। तो यहाँ पर ये 9 रेज टू पावर 2n आपको दिखाई दे रहा है और माइनस में 4 रेज टू पावर 2n दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं 9n का स्केयर माइनस में 4n का स्केयर लिख सकता हूं। तो इट मीन्स ये भी इसी फॉर्म में फॉर्मूला बन गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इट मीन्स ये किससे डिविजिबल होगा? 9 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 4 से डिविजिबल होगा। तो 9 माइनस 4 हो जाएगा आपका 5 और 9 प्लस 4 हो जाएगा 13। तो इट मीन्स ये डिविजिबल होगा किससे? बोथ ए एंड बी, क्योंकि 5 भी आंसर है और 13 भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। अब देखिए, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, n इज अ नेचुरल नंबर सच दैट when n cube is divisible by 9 it leaves remainder a. It can be concluded that a is a perfect square, a is a perfect cube, और सी ऑप्शन है बोथ a एंड b, और ऑप्शन डी हो गया आपकी नाइदर a नॉर b। तो आप देखिए, आपको n दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स। अब ये कह रहा है कि n क्यूब को अगर आप डिवाइड करते हैं किससे? 9 से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलती है? रिमाइंडर आती है आपकी a। तो आप ये पूछ रहे हैं कि जो ये a आया आपका, जो रिमाइंडर है, ये क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर आएगा या परफेक्ट क्यूब आएगा, या दोनों आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर भी और क्यूब भी, या फिर दोनों नहीं आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आएगा और परफेक्ट क्यूब भी नहीं। तो देखिए, इसको करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। उसमें क्या होगा कि आप इसमें n की नेचुरल नंबर्स की वैल्यू पुट करके देखिए। मान लीजिए n की वैल्यू आपने 1 पुट की, तो 1 का क्यूब आप करेंगे तो आएगा 1, और 1 के क्यूब को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 1 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। ऐसे ही 2 का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब होता है 8। 8 को अगर आप डिवाइड करते हैं किससे? 9 से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेंगे? 8 मिल जाएगा। अगर आप 3 लेते हैं नेचुरल नंबर, 3 का क्यूब करते हैं, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड 27 इज डिविजिबल बाय 9। डिवाइड करेंगे 9 से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगी? मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहा हूँ।
तो अगर आप 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगी 0 मिलेगी। ऐसे ही अगर आप 4 का क्यूब को डिवाइड करते हैं किससे, 9 से, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसको डिवाइड कीजिए 9 से तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेंगे, 64 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको मिलेगा 1। तो अब 1 को डिवाइड जब आया आपके पास 1, फिर आया 8, फिर आया 0, फिर आया 1। अब देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगी। ए क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा। यानी कि n क्यूब को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगी वो क्या होगी, परफेक्ट क्यूब होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रिमाइंडर ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3 इज। अब कह रहे किसी भी परफेक्ट स्क्वेयर को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगी। तो देखिए मान लीजिए आपने लिया 1 और 1 का अगर मैं स्क्वेयर करता हूं तो मुझे मिलेगा 1, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 से तो रिमाइंडर मिलेगी मुझको 1। ऐसे ही 2 का मैं स्क्वेयर करता हूं तो मुझको मिलता है 4, और 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे, 3 से, तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 1। ऐसे 3 के स्क्वेयर को अगर आप डिवाइड, 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9, 9 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से तो आपको रिमाइंडर मिलेगी 0। तो इट मीन्स द रिमाइंडर ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगी, या तो 0 होगी क्योंकि आपके पास ऑप्शन में 0 भी आ रहा है यहाँ पर, या फिर क्या होगा 1 होगा। तो इट मीन्स ए और बी दोनों आंसर होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आइदर ए और बी। तो थर्ड का आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, आइदर ए और बी। तो चलिए अब अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 432 एंड 504 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना नहीं आता तो आप मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, क्लास 10 की रियल नंबर्स की, तो उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ, 432 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 432 के प्राइम फैक्टर 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3, जब इसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे। ऐसे ही 504 के अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो आपके जो प्राइम फैक्टर आएंगे 504 के, वो आएंगे 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 7। अब एचसीएफ में क्या होता है, जो पेयर दोनों में कॉमन होंगे वही एचसीएफ में हम काउंट करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये देखिए कि कौन सा बेस सेम है दोनों में, और जो लोवेस्ट पावर वाले हैं वो आपके एचसीएफ में आते हैं। अब 2 दोनों में कॉमन है और लोवेस्ट पावर है 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा इनटू, अब 3 दोनों में कॉमन है और लोवेस्ट पावर है 3 की 2, तो 3 की पावर 2। अब 7 दोनों में कॉमन नहीं है, तो 2 की पावर 3 आपका क्या होता है 8 इंटू 3 की पावर 2 होता है आपका 9, और 8 9 जो होता है आपका 72। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 72 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 4th क्वेश्चन का। 3rd का सी था और 4th का बी आ जाएगा। तो चलिए अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 रेज टू पावर n माइनस 5 रेज टू पावर n ऑलवेज एंड विद डैश। ये कह रहा है अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड विद, हमेशा किससे एंड होगी, यानी कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। अब 6 की पावर n है, अब n आप कोई भी नेचुरल नंबर रख लीजिए, आपको हमेशा जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। जैसे 1 रखते हैं तो आप 6 आएगा, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 36 आ जाएगा, 3 रखते हैं तो 216 आ जाएगा। तो ऐसे ही अप टू 100 चला जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा।
अब 5 को लेते हैं हम 5 की पावर n, 5 की पावर अगर 1 लेंगे आप तो आपको मिलेगा 5, 5 की पावर अगर आप 2 लेते हैं तो आपको मिलेगा 25, और 5 की पावर अगर आप 3 लेते हैं तो आपको मिलेगा 125। तो यहां पर भी आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब 6 की पावर n में से 5 की पावर n को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, यूनिट प्लेस पे इस पे 6 और इस पे क्या है आपका 5। अब 6 में से 5 लेस करेंगे तो क्या आएगा 1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। यानी कि जो इनका डिफरेंस आएगा उस पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा। जैसे अगर 1 पावर होती है तो 6 माइनस 5 1 ही आएगा, 36 माइनस 25 ये 11 हुआ, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो ऑलवेज क्या आएगा 1। तो फिफ्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। ये कहता है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो 1200 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। आप एक बात हमेशा याद रखना, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, यानी कि एचसीएफ एलसीएम को हमेशा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब देखिए 1200 को 600 डिवाइड कर सकता है, 200 भी डिवाइड कर सकता है, 400 भी डिवाइड कर सकता है। तो कौन ऐसा नंबर है जो 1200 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो आपका है वो बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो 500 हो जाएगा इसका एचसीएफ, ये नहीं हो सकता। तो कौन नहीं हो सकता इसका एचसीएफ, 500। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब 7th क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ऑप्शन जो हमेशा ट्रू होती है। द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए नंबर इज यूनिक, ये तो हमेशा ट्रू नहीं होती है, डिफरेंट भी आते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर तो आपको पता है रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 5 है, इसका अलग से आएगा, रूट 2 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 5, डिफरेंट के लिए डिफरेंट आएगा। बी तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता, ये हमेशा ट्रू नहीं होती बात। सेकंड ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन में इसको ये बोल रहे हैं द सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर इज रेशनल। ये अगर अलग अलग इरेशनल नंबर हैं और मैं उसका अगर सम करता हूं तो क्या हमेशा वो रेशनल नंबर आएगा, ये बात भी क्या है, फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने √2 प्लस √3 किया तो ये √2 प्लस √3 रहेगा, और ये कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं, ये इनरेशनल नंबर है। तो सेकंड ऑप्शन भी इसकी ट्रू नहीं है, हमेशा ये फॉल्स है, फॉल्स भी हो सकती है। सी है थर्ड वन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्या हमेशा इनरेशनल नंबर की प्रोडक्ट इरेशनल होती है, ये भी आपका फॉल्स है। रीजन √2 इंटू √8 कीजिए आप, √2 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, √8 भी क्या है, इरेशनल नंबर। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आपने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, √a इंटू √b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b हो जाएगा। तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 8, और जो किसके इक्वल होगा, √16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है आपका 4। तो ये सी ऑप्शन भी ट्रू नहीं होगी ऑलवेज, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। तो तीनों में से इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो चलिए अब 8 क्वेश्चन करते हैं हम। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। किसी भी नंबर का अगर जो स्क्वायर है मैं डिवाइड करता हूं किससे, 4 से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगी। ऐसे मैं क्वेश्चन ऊपर बहुत करा चुका हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा रिमाइंडर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगी। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो रिमाइंडर 1 मिलेगी। तो 0 और 1 दोनों आ रही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आइदर ए और बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप क्या होगा। अशोक हैज 2 vessels which containing 720 milliliter and 405 milliliter of milk respectively। ये कह रहा अशोक के पास 2 बर्तन है
जिसमें एक बर्तन में 720 मिलीलीटर दूध आता है और दूसरे में 405 मिलीलीटर दूध है। मिल्क इन ईच वेसल इज पोर्ड इनटू ग्लासेस ऑफ इक्वल कैपेसिटी टू देयर ब्रिम। ये कह रहा है कि जो उसके पास बर्तन के अंदर जो दूध है, उस दूध को उसको किस में डालना है, ग्लास के अंदर डालना है, और जो ग्लास है वो ग्लास को ऊपर किनारी तक फुल करता है, पूरा भर देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, आपको ये जो मिल्क आएगा आपका यहां तक कंप्लीट पूरा ऊपर तक इसको फिल करना है दोनों वेसल से। अब उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस विच कैन बी फिल्ड विद मिल्क। तो आपको बताना है कि कम से कम कितने ग्लासेस होंगे जो उस दूध से पूरे के पूरे फिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि एक ग्लास में कितना मिल्क आ रहा है। तो अब मैं 720 और 405 का क्या फाइंड आउट कर दूंगा, एचसीएफ फाइंड आउट कर देंगे हम। तो मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस क्या, तो अब इसका 720 और 405 का अगर आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो आप एचसीएफ किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपने अगर इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा आपका 45 एचसीएफ आ जाएगा 405 और 720 का अगर आप निकाल के देखेंगे। तो एचसीएफ आ गया 45। अब मुझे निकालने हैं मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस। तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस आपके क्या हो जाएंगे, 720 अपॉन जो एचसीएफ है 45 प्लस 405 अपॉन 45 जो आपका एचसीएफ आया। अब 720 को अगर आप 45 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 16 प्लस 405 को अगर आप 45 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9। तो 16 प्लस 9 तो इट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा 25। तो टोटल मिनिमम कितने नंबर ऑफ ग्लासेस फिल किए जाएंगे उस मिल्क से, वो आ जाएगा आपका 25। तो इसका आंसर क्या आएगा 25 ग्लासेस फिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ n is an odd natural number 3 raised to power 2n plus 2 raised to power 2n is always divisible by। ये कह रहा है कि n क्या है, odd natural number है, तो 3 raised to power 2n plus 2 raised to power 2n हमेशा किससे डिविजिबल होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर n ओड नेचुरल नंबर तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होगा a प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। तो इट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब में कॉमन फैक्टर a प्लस बी आएगा, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे, a प्लस बी से। क्लियर है, किससे डिविजिबल होगा ये, a प्लस बी से। अब 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 रेज टू पावर 2n है, तो 3 रेज टू पावर 2n को 9 रेज टू पावर n प्लस 4 रेज टू पावर n लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 3 का स्केयर हो जाएगा 9 और रेज टू पावर n प्लस 2 का स्केयर 4 रेज टू पावर n। तो इट मींस अगर n की वैल्यू आपको क्या मिलती है, ओड नेचुरल नंबर, 3 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है। अगर मैं 3 रखता हूं तो इट मींस कॉमन ये किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी से, तो इट मींस ये डिविजिबल होगा 9 प्लस 4 से, और 9 प्लस 4 होता है 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 13, इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। तो 10th का हो गया ऑप्शन ए। तो चलिए अब 11th क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 2 रेज टू पावर x इंटू 5 रेज टू पावर x एंड्स इन 5। तो आपको क्या बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो टर्म्स है एंड विज 5 हो जाएगी, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 5। अब देखिए अगर मैं इसकी 0 रखता हूं तो 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 0। अब 2 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 0 भी 1 होगा, 1 इंटू 1 1 आ गया, तो एंड विद 1 हुआ है। तो 2 रखता हूं x की वैल्यू तो 4 इंटू और 5 की पावर भी 2 रखता हूं तो कितना आ जाएगा 25। तो ये क्या हो जाएगा 100, तो एंड हुआ 0 पे। ऐसे ही 1 पे भी नहीं होगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, एंड होगा 0 पे, तो नो वैल्यू ऑफ x आएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, कभी भी इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो एंड विद
5 नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। तो अब देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल की क्या पहचान होती है, उसके लिए आप मेरा मैथ स्टडी स्टेशन पे ही फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं रियल नंबर्स का। उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर q के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में होता है तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग, और अदर देन 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n होता है तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 7 है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग कौन होगा, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर होगा इसका 1/2। तो 12th का आंसर आपका आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की फॉर्म में आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब 13th क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, क्योंकि जब तक आपको मालूम ही नहीं होगा कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली कॉमन फैक्टर 1। जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है वो कौन होता है, 1 होता है। और को प्राइम नंबर्स आर रिटन ऑलवेज इन पेयर्स, और हमेशा ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। काफी सारे स्टूडेंट है जो ये सोचते हैं कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम ही होते हैं। ऐसा नहीं है, कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने लिखा 25,26, अब ये दोनों को प्राइम नंबर है क्योंकि कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 25 भी आता हो और 26 भी आता हो। केवल 1 की टेबल ऐसी है जिसमें 25 भी आता है और 26 भी। तो इसलिए कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर। और इंडिविजुअली अगर आप इसको देखते हैं 25 को तो ये कंपोजिट नंबर है, और 26 भी कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये पेयर में है तो ये पूरा पेयर क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब 13 क्वेश्चन पूछ रहा है एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर सी एक्स एंड वाई इज। तो एलसीएम क्या होगा को प्राइम नंबर्स का, इन दोनों की प्रोडक्ट। जब कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो एलसीएम में तो कॉमन होते हैं तो हाईएस्ट पावर वाले लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होते वो भी आते हैं। तो 25 इंटू 26 ही होगा इसका एलसीएम। तो इट मीन्स एक्स और वाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो 13 का आंसर होगा एक्स इंटू वाई। 14th क्वेश्चन है आपके पास, एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम से एक्स एंड वाई इज। अगर आपसे एचसीएफ पूछ ले, अब एचसीएफ क्या होता है, जो फैक्टर दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ कहलाता है। अब 25 के बेचारे के फैक्टर तो है 5 इंटू 5, और 26 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो आ जाएंगे 2 इंटू 13। अब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, क्योंकि को प्राइम नंबर है, कॉमन फैक्टर केवल होता है 1। तो इट मीन्स इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो 14th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, और इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट 15th क्वेश्चन देखिए, इफ वी अप्लाई एक्यूरेट डिवीजन लेमा फॉर टू नंबर्स 15 एंड 4 देन वी गेट। एक्यूरेट डिवीजन लेमा लगाएंगे तो होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये जर्नल फॉर्म होती है एक्यूरेट डिवीजन लेमा की एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर a डिवाइजर का, डिविडेंड का काम करता है, b डिवाइजर का, q कोशेंट और r रिमाइंडर। ये कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ मेरे फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स वाले का। आपको इसी चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी। क्लास 10th का आप चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से रीड कर सकते हैं, आप उसको वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको जो यहाँ पे यूज होगा वो बता देता हूँ। अब इसमें a डिविडेंड है, b डिवाइजर, q कोशेंट और r रिमाइंडर। एक्यूरेट डिवीजन लेमा लगाएंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। तो 15 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, क्योंकि जो बड़ी टर्म्स होती है उसको मैं डिविडेंड लेता हूँ और जो छोटी टर्म है उसको डिवाइजर। अब 15 को 4 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 4 3 सा 12, तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 3। अब 15 इज इक्वल टू क्या होगा, बी डिवाइजर 4,
इंटू क्यू कोशेंट, कोशेंट क्या है 3 प्लस रिमाइंडर 3, तो ऑप्शन हो जाएगी इसकी ए। तो 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने ये 15th क्वेश्चन कराए, लेवल फर्स्ट के क्वेश्चंस किए हमने। इसके बाद थोड़े से इससे टफ क्वेश्चन आएंगे लेवल सेकंड के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस कंप्लीट चैप्टर की थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आप मेरा फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देखिए रियल नंबर्स का, जो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।